आज आइए हम स्वर्गीय माता और सुलेमान की बुद्धि इस शीर्षक के उपदेश के अंतर्गत परमेश्वर के वचन का अध्ययन करने का कुछ समय ले। जैसे कि आप अच्छी तरह से जानते हैं, सुलेमान का मुकदमा जो झूठी माता और सच्ची माता के बीच में भेद करता है, हमें स्वर्गीय माता के अस्तित्व के बारे में सिखाता है। सुलेमान ने अपने मुकदमे में झूठी माता से सच्ची माता को कैसे अलग किया? भले ही बच्चा मर सकता था, फिर भी झूठी माता ने कहा, वह न तो मेरा हो और न तेरा। यह एक झूठी माता की सहज वृत्ति है। सच्ची माता ने अपने पूरे मन से अपने बच्चे के जीवन को बचाने के लिए कोशिश की, जबकि झूठी माता ने बच्चे के जीवन की बिल्कुल भी परवाह नहीं की। इसके द्वारा सुलेमान ने झूठी माता से सच्ची माता को भेद किया। सच्ची माता झूठी माता से अलग थी, क्योंकि सच्ची माता ने अपने बच्चे के जीवन को बचाने का पूरा प्रयास किया। जब हम सुलेमान की बुद्धि के द्वारा हमारी सच्ची माता को खोजते हैं, तो हम खोए हुए अनंत जीवन को वापस पा सकते हैं। आइए हम दूसरा तिमोथियुस अध्याय 3 आयत 15 पर जाए। और बचपन से पवित्र शास्त्र तेरा जाना हुआ है, जो तुझे मसीह पर विश्वास करने से उद्धार प्राप्त करने के लिए बुद्धिमान बना सकता है। इस युग में हमें बाइबल के द्वारा उद्धार प्राप्त करने के लिए बुद्धि सीखने की जरूरत है। सुलेमान के द्वारा बाइबल हमें इस युग में उद्धार पाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण बुद्धि सिखाती है। आइए हम मत्ती अध्याय 12 आयत 42 को एक साथ पढ़े। दक्षिण की रानी न्याय के दिन इस युग के लोगों के साथ उठकर उन्हें दोषी ठहराएगी, क्योंकि वह सुलेमान का ज्ञान सुनने के लिए पृथ्वी के छोर से आई, और देखो, यह वह है जो सुलेमान से भी बड़ा है। सुलेमान के समय में दक्षिण की रानी यानी शिबा की रानी सुलेमान की बुद्धि सीखने के लिए लंबी यात्रा करके इज़राइल तक आई। जब उसने सुलेमान का फैसला सुना, तो वह प्रभावित हुई और उसकी बुद्धि से चकित हुई। बहुत सारे मुकदमे थे, लेकिन परमेश्वर ने सुलेमान के मुकदमे में हमारे उद्धार से संबंधित कुछ चीजों को रख दिया। यह बहुत महत्वपूर्ण बात है। आइए हम प्रथम राजाओं अध्याय 3 आयत 16 पढ़े। उस समय 2 वेश्याएं राजा के पास आकर उसके सम्मुख खड़ी हुई। उनमें से एक स्त्री कहने लगी, हे मेरे प्रभु, मैं और यह स्त्री दोनों एक ही घर में रहती है, और इसके संग घर में रहते हुए मेरा एक बच्चा हुआ। फिर मेरे जच्चा के 3 दिन के बाद ऐसा हुआ कि यह स्त्री भी जच्चा हो गई। हम तो संग ही संग थी, हम दोनों को छोड़कर घर में और कोई भी न था। और रात में इस स्त्री का बालक इसके नीचे दबकर मर गया। तब इसने आधी रात को उठकर, जब तेरी दासी सो ही रही थी, तब मेरा लड़का मेरे पास से लेकर अपनी छाती में रखा और अपना मरा हुआ बालक मेरी छाती में लिटा दिया। बोर को जब मैं अपने बालक को दूध पिलाने को उठी तो उसे मरा हुआ पाया, परंतु बोर को मैंने ध्यान से यह देखा कि वह मेरा पुत्र नहीं है। तब दूसरी स्त्री ने कहा, नहीं, जीवित पुत्र मेरा है और मरा हुआ पुत्र तेरा है। परंतु वह कहती रही, नहीं, मरा हुआ तेरा पुत्र है और जीवित मेरा पुत्र है। वे राजा के सामने बातें करती रही। तब राजा ने कहा, एक तो कहती है जो जीवित है वही मेरा पुत्र है और मरा हुआ तेरा पुत्र है, और दूसरी कहती है, नहीं, जो मरा है वही तेरा पुत्र है और जो जीवित है वह मेरा पुत्र है। फिर राजा ने कहा, मेरे पास तलवार ले आओ। अतः एक तलवार राजा के सामने लाई गई। तब राजा बोला, जीवते बालक को 2 टुकड़े करके आधा इसको और आधा उसको दो। तब जीवित बालक की माता का मन अपने बेटे के स्नेह से भर आया, और उसने राजा से कहा, हे मेरे प्रभु, जीवित बालक उसी को दे, परंतु उसको किसी भांति न मार। दूसरी स्त्री ने कहा, वह न तो मेरा हो और न तेरा, वह 2 टुकड़े किया जाए। तब राजा ने कहा, पहली को जीवित बालक दो, किसी भांति उसको न मारो।
क्योंकि उसकी माता वही है। जो न्याय राजा ने चुकाया था, उसका समाचार समस्त इज़राइल को मिला और उन्होंने राजा का भय माना, क्योंकि उन्होंने यह देखा कि उसके मन में न्याय करने के लिए परमेश्वर की बुद्धि है। सुलेमान के कई सारे मुकदमे हुए थे, परंतु केवल यह मुकदमा बाइबल में लिखा है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए था क्योंकि यह मुकदमा हमारे उद्धार से घनिष्ठ रूप से जुड़ा हुआ है। यहां सुलेमान ने झूठी माता को सच्ची माता से भेद किया। झूठी माता ने कहा, वह न तो मेरा हो और न तेरा, वह 2 टुकड़े किया जाए, आधा आधा बांट कर साझा किया जाए। दूसरे शब्दों में वह सहमत थी कि बच्चे को मार दिया जाएगा। सच्ची माता के बारे में क्या? उसने अपने बच्चे के जीवन को बचाने के लिए उसकी माता के रूप में अपने अधिकार को छोड़ दिया। सुलेमान ने इसके द्वारा झूठी माता से सच्ची माता को खोज लिया। उनमें से एक ने इसकी परवाह नहीं की कि बच्चा मर जाएगा या नहीं, क्योंकि वह उसका असली बेटा नहीं था। लेकिन दूसरे ने बच्चे के जीवन बचाने के लिए मांगा, क्योंकि वह उसका बेटा था। जैसा कि हम पहले से ही जानते हैं कि बाइबल हमें उद्धार प्राप्त करने के लिए बुद्धिमान बनाती है, तो हम इस फैसले के माध्यम से ज्ञान सीख सकते हैं। सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक सुलेमान की बुद्धि का प्रचार करना चाहिए, ताकि संसार में सभी लोग सच्ची माता को खोज सके। चूंकि सच्ची माता सभी मानव जाति को जीवन देना चाहती है, तो वह हमें जीवन का जल देती है। वह अपनी संतानों को जीवन के वृक्ष के सत्य में इकट्ठा करती है और जीवन का जल प्राप्त करने के लिए बुलाकर हमारी आत्माओं को जागरूक करती है। आइए हम एक बार फिर हमारे मन की गहराई में सुलेमान के मुकदमे को उत्कीर्ण करें और सभी खोए हुए भाई और बहनों की, जो सच्ची माता को न खोजते हुए भटक रहे हैं, अगुवाई जल्दी से सियोन में करे, जहां वे अनंत स्वर्ग की खुशी और महिमा का अनुभव कर सकते हैं। आशा करते हुए कि यह एक धन्य वर्ष होगा, मैं उपदेश समाप्त करना चाहूंगा। आपका बहुत धन्यवाद।